Okay guys, let's start with the next part, that is anti-aromatic compounds. Now what are anti-aromatic compounds? So क्राइटेरिया देख लो, सिमिलर टू एरोमेटिक पर थोड़ा सा डिफरेंस है. एरोमेटिक साइक्लिक होना चाहिए था, ये भी साइक्लिक है. प्लेनर होना चाहिए, ओके प्लेनर होना चाहिए एरोमेटिक की जैसा. प्लस कॉन्जुगेशन, आपको समझ में आया, कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज. या तो और उसमें एक और एक चीज होनी चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स. बस 4n प्लस 2 नहीं, वो एरोमेटिसिटी के लिए. एरोमेटिक क्या था, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स. ये 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है. दैट्स इट. एंड n कैन बी एनी नंबर. मतलब n अगर 0 हुआ तो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए 0. अगर n 1 हुआ तो पाई इलेक्ट्रॉन्स 4, n 2 हुआ तो पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके 8 हुए, n 3 हुआ तो पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके 12 हो जाएंगे, 4 हुआ तो 16 एंड सो ऑन. दे आर कॉल्ड एज एंटी एरोमेटिक. फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूँ. ये मॉलिक्यूल देखो, साइक्लोब्यूटा 13 डाइन, साइक्लोब्यूटा 13 डाइन. अब ये एग्जाम्पल में आप बराबर नोटिस करोगे, सो इट इज साइक्लिक कंपाउंड. मैं बोल रहा हूँ ये प्लेनर है, मान लो आप, इट्स अ प्लेनर कंपाउंड. प्लस इट हैज़ कॉन्जुगेशन, साइक्लिक कॉन्जुगेशन. कैसा, पाई देन व्हाट सिग्मा, देन व्हाट पाई, देन व्हाट सिग्मा. देखो पाई सिग्मा पाई सिग्मा, तो मतलब तीनों चीज मिल गया. प्लस इट हैज 2 पाई बॉन्ड्स. 2 पाई बॉन्ड्स मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स. 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स मैच कर रहा है. देखो ये जो कंपाउंड हो जाएगा साइक्लो ब्यूटा 1,3 डाइईन, ये कंपाउंड हो जाएगा एंटी एरोमेटिक. क्यों? क्योंकि इट हैज 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो रिमेंबर दैट एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं कंपाउंड. सेकेंड, एक और एग्जांपल देता हूं. अब मैंने ये बनाया साइक्लोप्रोपीन. बराबर देखना, 3 एग्जांपल देता हूं इसके अंदर समझने के लिए. साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोप्रोपीन विद अ पॉजिटिव चार्ज ऑन अ कार्बन एटम, साइक्लोप्रोपीन विथ अ लोन पेयर ऑन वन ऑफ द कार्बन एटम. लोन पेयर मतलब नेगेटिव चार्ज. अब इस पे बराबर देखोगे तो पाई सिग्मा सिग्मा आता है. मतलब पहली बात तो ये सीधा नॉन एरोमेटिक बन गया सर, इसमें कॉन्जुगेशन ही नहीं. सेकेंड, इसमें देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा पाई, सर इसमें साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन भी है, सिग्मा पॉजिटिव चार्ज सिग्मा पाई का. प्लस इसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो सर ये कंपाउंड परफेक्टली क्या है, एरोमेटिक. 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन. इसके अंदर देखो ये लोन पेयर किस में कन्वर्ट होगा, पाई बॉन्ड में. जब ये यहां पर शिफ्ट होगा बिकॉज ऑफ डीलोकलाइजेशन रेजोनेंस, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां शिफ्ट होगा. सो यू गेट वन स्ट्रक्चर लाइक दिस. वो स्ट्रक्चर ऐसा मिल रहा है आपको. देखो यहां पर आ गया नेगेटिव चार्ज. तो आप बोलेंगे सर ये लोन पेयर किस में कन्वर्ट हुआ, पाई बॉन्ड में, और ये पाई बॉन्ड किस में कन्वर्ट हुआ, लोन पेयर में. फिर ये लोन पेयर वापस किस में कन्वर्ट होगा, पाई बॉन्ड में. मतलब सर यहाँ पर टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, प्लेनर है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन भी है. कॉन्जुगेशन कैसे है, पाई सिग्मा लोन पेयर, सिग्मा पाई सिग्मा लोन पेयर. तो कॉन्जुगेशन मिला, साइक्लिक है, प्लेनर है, बट 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है. मतलब ये कंपाउंड क्या बन गया, एंटी एरोमेटिक. सो नॉन एरोमेटिक, aromatic, non-aromatic क्यों, because there is no conjugation. aromatic properly conjugation है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, conjugation है प्लेनर है, साइक्लिक है 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो एंटी एरोमेटिक. अब स्टेबिलिटी फैक्टर हमेशा याद रखना कि स्टेबिलिटी में aromatic compounds are more stable as compared to non-aromatic which are more stable एज कंपेयर टू एंटी एरोमेटिक. मतलब एंटी एरोमेटिक सबसे लीस्ट स्टेबल है और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव भी है. सही में, मतलब अगर आप एंटी एरोमेटिक कंपाउंड लोगे और उसका रिएक्शन देखोगे तो वो अपने आप को किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, पता है, एरोमेटिक में. फॉर एग्जाम्पल इसका डाइमराइजेशन रिएक्शन. डाइमर मीन्स 2 मॉलिक्यूल जब साथ में आते हैं, जिसको हम लोग पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल
if I talk about reactivity of एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, तो सपोज मैंने ये एक रिएक्शन ऐसा लिया है कि वो ही ले लेता हूँ, साइक्लोब्यूटा 1,3 डाइन, एक और एक साइक्लोब्यूटा 1,3 डाइन हम लोग ने ऐड किया हीट करके, तो व्हाट विल हैपन, देखो बराबर से ये जो पाई बॉन्ड है इसको हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन के जैसा रिजेंबल कर सकते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर सिंपल, मैं आपका मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा, जस्ट टू एक्सप्लेन इट, कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके साथ बॉन्ड होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके साथ बॉन्ड होगा और एक बॉन्ड बनाएगा। तो जब ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे दैट इज कॉल्ड एज डाइमराइजेशन रिएक्शन। डाइमर मतलब 2 मॉलिक्यूल फ्यूज हो रहे हैं, डाई मीन्स 2, मर मीन्स इट्स अ रिएक्शन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, दे आर फ्यूजिंग टुगेदर। तो ये दोनों कार्बन, दिस 2 कार्बन विल मेक अ बॉन्ड, दिस 2 कार्बन विल मेक अ बॉन्ड, मतलब बीच में एक साइक्लिक कंपाउंड और उसको अटैच होगा एक साइकिल ऐसा, उसको अटैच होगा एक साइकिल ऐसा, डाइमराइजेशन रिएक्शन हो गया। ओके, सो दिस इज अ डाइमर फॉर्म फ्रॉम साइक्लोब्यूटा 1,3 डाइन। अब ये जो कंपाउंड था ये आपका एंटी एरोमेटिक था, अब ये जो कंपाउंड बना है ये आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन गया है। एंड नॉन एरोमेटिक आर मोर स्टेबल देन एंटी, तो एंटी अपने आप को नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक मोर स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। सेकेंड, इसका एग्जाम्पल हम लोग एक मेटल से भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है साइक्लोब्यूटा 1,3 डाइन, इसमें मैंने ऐड कर दिया, समझो पोटेशियम ऐड कर दिया, सोडियम ऐड कर दिया, now 2 moles of sodium. Now each sodium has configuration 2,8,1, 2,8,1. ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, इधर पे जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज करके इस कार्बन पे जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड था जिसको हम लोग ऐसा बता सकते हैं लोन पेयर, सॉरी पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो एक पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो रहा है ब्रेक होके, एक इधर शिफ्ट हो रहा है, मतलब टोटल इस कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक पाई का इलेक्ट्रॉन और एक सोडियम का इलेक्ट्रॉन। सो नाउ अल्टीमेटली ये कंपाउंड देखो ऐसा दिखाई देगा, पाई बॉन्ड योर लोन पेयर्स नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे भी क्या होगा, लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, प्लस 2 मोल्स ऑफ Na+, क्योंकि उन्होंने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। ना इनिशियली ये कंपाउंड एंटी फॉर्म में था, अब ये कंपाउंड को बराबर देखोगे तो ये क्या कॉम्बिनेशन में आ रहा है, बराबर देखो पाई, फिर ये क्या हो गया सिग्मा, फिर ये क्या है लोन पेयर, फिर बीच में एक बॉन्ड आएगा वो भी क्या हो जाएगा सिग्मा, फिर क्या होगा लोन पेयर, फिर क्या होगा सिग्मा और फिर क्या होगा पाई। तो बराबर देखो पाई सिग्मा लोन पेयर, सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई, मतलब हर जगह पे लोन पेयर और सिग्मा और पाई ऑल्टरनेट आ रहे हैं। तो अगर वो ऑल्टरनेट आ रहे हैं तो मतलब प्रॉपर कॉन्जुगेशन है, यस सर, सिग्मा पाई लोन पेयर, सिग्मा लोन पेयर सिग्मा, पाई सिग्मा लोन पेयर, प्रॉपर कॉन्जुगेशन है, यस सर। अच्छा, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं काउंट करते हैं, तो ये एक पाई बॉन्ड के 2, अच्छा ये भी पाई बॉन्ड में ही कन्वर्ट हो गया, एंड में आपको याद होगा जब ये कॉन्जुगेशन में जाते हैं तो पाई में कन्वर्ट हो जाते हैं, यू रिमेंबर दैट। तो टोटल 2 + 2 + 2 टोटल हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक कॉन्जुगेशन, मतलब ये कंपाउंड क्या बन गया, एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर नॉट सो स्टेबल, व्हेन दे अंडरगो अ रिएक्शन दे ट्राई टू कन्वर्ट देमसेल्फ इनटू मोर स्टेबल फॉर्म, एंड मोर स्टेबल फॉर्म क्या है, नॉन एरोमेटिक या तो फिर एरोमेटिक। तो दिस इज द एंटायर आइडिया अबाउट एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। ओके, सो नोट डाउन एवरीथिंग। Okay guys, now let's see, we'll try to analyze some examples into aromatic, non-aromatic and anti-aromatic। कुछ examples देखते हैं हम लोगों को जो MCQs में काफ़ी काम आएंगे सॉल्व करने के लिए। So let's see some examples। समझो फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिखा है NH2 विद अ रिंग, एनालीन इसको बोलते हैं। बराबर देखोगे बेंजीन जैसा दिखता है, N इज आउटसाइड द रिंग, तो ये कार्बोसाइक्लिक है,
अच्छा, क्या ये साइक्लिक है? यस सर। प्लेनर है? यस सर। अच्छा, कॉन्जुगेशन देखो, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा। सर इसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? तो 3 पाई बॉन्ड मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो सर ये कंपाउंड एरोमेटिक है। सिंपल। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। सेकेंड एग्जाम्पल एनालाइज करते हैं। 5 मेंबर्ड का रिंग बनाया, लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज है। पहली बात, साइक्लिक है, प्लेनर है। कॉन्जुगेशन देखते हैं। कॉन्जुगेशन में ये सिग्मा पाई सिग्मा, लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा, मतलब बराबर साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। बराबर देखोगे तो सिग्मा पाई सिग्मा, फिर लोन पेयर आ गया। 2 सिग्मा साथ में नहीं आना चाहिए, ऑल्टरनेट होना चाहिए। तो सर साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। अच्छा, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? तो 2 + 2। अब ये भी आपको याद होगा, जब ये कॉन्जुगेशन में जाएगा तो अपने आप को पाई बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा। मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर चले जाएगा। रेजोनेंस, डीलोकलाइजेशन, यह आ गया इधर पे। देखो लोन पेयर्स आ गए, नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड मतलब ये लोन पेयर किस में कन्वर्ट हुआ? पाई बॉन्ड। मतलब टोटल 2 2 एंड +2 सर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, तो क्या ये मैच करता है? यस, क्योंकि आपको याद होगा कि अगर मुझे एरोमेटिक चाहिए तो एरोमेटिक के लिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 18 सो ऑन। और अगर मुझे एंटी एरोमेटिक चाहिए तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 16 एंड सो ऑन। तो सर यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक प्लेनर है, मतलब ये कंपाउंड भी क्या हो गया? एरोमेटिक। ओके, लेट्स सी द थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल के अंदर अभी मैंने सिखाया था आपको, ये तो आपको पता ही होगा, साइक्लिक प्लेनर, साइक्लिक कॉन्जुगेशन, पाई सिग्मा, बट इट हैज 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। मतलब सर ये कंपाउंड हो गया एंटाई एरोमेटिक। ओके, लेट्स सी द फोर्थ एग्जाम्पल। तो फोर्थ एग्जाम्पल के अंदर मैं देखो वैसे ही बॉन्ड ले रहा हूँ, बट यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज डाल दिया, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज। अब इसको एनालाइज करते हैं। साइक्लिक है, प्लेनर है, क्या कॉन्जुगेशन है? बराबर देखो, सिग्मा पाई सिग्मा, फिर सिग्मा के बाद पॉजिटिव, फिर सिग्मा, फिर पॉजिटिव, मतलब ऑल्टरनेट आ रहा है, सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई। ओके, मतलब इसका कॉन्जुगेशन कैसा आ रहा है? यहाँ से अगर पाई से सिग्मा से स्टार्ट किया इधर के दो, या ये पाई से स्टार्ट किया तो आपको मिलेगा पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई। देखो सब ऑल्टरनेट आ रहा है, पॉजिटिव भी ऑल्टरनेट आ रहा है। मतलब यहाँ पर साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। इट हैज़ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक ही पाई बॉन्ड है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन मैचेस द क्राइटेरिया ऑफ एरोमेटिक। सर ये कंपाउंड एरोमेटिक हो गया। ओके, देन फिफ्थ एग्जाम्पल देखते हैं। फिफ्थ एग्जाम्पल में मैंने एक साइक्लोपेंटेन का रिंग लिया, पॉजिटिव चार्ज डाल दिया। नाउ सी प्रॉपर्ली, पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा, क्लियर है? अब इस कंपाउंड को बराबर देखोगे तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन क्या आ रहा है? पाई, चलो पाई लिखा, फिर सिग्मा बराबर है, फिर ये सिग्मा के बाद एक सिग्मा आ रहा है, फिर पॉजिटिव आ रहा है, फिर ये सिग्मा है और ये सिग्मा है, मतलब 2 सिग्मा साथ में आ रहे, तो ये कॉन्जुगेशन तो हुआ ही नहीं। तो ये साइक्लिक हो सकता है, प्लेनर हो सकता है, बट इट डजंट हैव कॉन्जुगेशन, सो नो प्रॉपर कॉन्जुगेशन। मतलब कॉन्जुगेशन ही है तो बात ही खत्म हो गई। ये क्या बन गया? नॉन एरोमेटिक, मतलब ये एरोमेटिक भी नहीं है, एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, तो इट इज़ नॉट एरोमेटिक इन नेचर। ओके ना, उसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, ये भी बराबर देखो, 6 मेंबर का रिंग बना रहा हूं मैं, पाई प्लस डाल दिया, तो अभी आपको देखो 2 सिग्मा साथ में दिखेंगे इस मॉलिक्यूल में, पाई सिग्मा प्लस सिग्मा पाई, यहां तक के सही है कॉन्जुगेशन। देखो पाई सिग्मा प्लस सिग्मा पाई, कॉन्जुगेशन बराबर है, बट यहां पर 2 सिग्मा आ गए। 2 सिग्मा कभी भी साथ में नहीं आ सकते, मतलब डायरेक्टली सर इस कंपाउंड को आप लिख दो नॉन एरोमेटिक। क्लियर है? अभी एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसी के मॉलिक्यूल में थोड़ा चेंज कर दिया। बराबर देखोगे तो चेंजेस कैसा होगा, देखो यहां प्लस रखा हूं, यही पाई बॉन्ड है, बट यहां पर मैंने लोन पेयर्स डाल दिए नेगेटिव, और लोन पेयर अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट होगा? जब वो शिफ्ट होगा इधर पे पाई बॉन्ड में शिफ्ट होगा। तो अब कॉन्जुगेशन क्या है? पाई सिग्मा प्लस सिग्मा,
तो सिग्मा प्लस सिग्मा ऑल्टरनेट, पाई सिग्मा के बाद फिर लोन पेयर आ रहा है, डायरेक्ट सिग्मा नहीं आ रहा है, लोन पेयर फिर सिग्मा, मतलब यू हैव अ कॉन्जुगेशन ऑफ पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा, तो एवरीथिंग इज ऑल्टरनेट। तो अब बराबर देखोगे तो ये साइक्लिक है, प्लेनर है, इसमें कॉन्जुगेशन भी है, प्लस इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो तो 2 + 2 पाई बॉन्ड्स, प्लस ये भी पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, तो देर आर 3 पाई बॉन्ड्स बेसिकली, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्राइटेरिया मैच करता है सर ये कंपाउंड एरोमेटिक है। देखो सिर्फ लोन पेयर डाल दिया एरोमेटिक बन गया ये कंपाउंड। ओके, नाउ मॉलिक्यूल, नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखते, मॉलिक्यूल नंबर 8। ये तो मैं बता चुका हूं आप लोगों को पहले, ये क्या बन जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा सिग्मा, 2 सिग्मा साथ में नहीं आते, मतलब ये बन गया नॉन एरोमेटिक। फिर ये भी मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, पाई बॉन्ड, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डाल दो तो पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा बराबर कॉन्जुगेशन आ रहा है, मतलब साइक्लिक है, प्लेनर है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन भी है और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हो गया, मतलब ये कंपाउंड क्या बन गया एरोमेटिक। अच्छा ये कंपाउंड देखो आप बराबर से यहाँ पर डाल दे और लोन पेयर्स डाल दिया इधर पे मैंने, तो अब इसके अंदर पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई बराबर कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो कॉन्जुगेशन साइक्लिक प्लेनर साइक्लिक कॉन्जुगेशन, बट ये पाई इलेक्ट्रॉन्स किस में सॉरी ये लोन पेयर किस में कन्वर्ट हो गए पाई बॉन्ड्स में, तो टोटल 1 पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है, मतलब 2 पाई बॉन्ड्स मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन, सर 4 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब ये क्या हो गया एंटी एरोमेटिक। क्लियर है? अच्छा अभी इसी का देखो, यहाँ पर मैंने 2 पॉजिटिव चार्ज डाला था, अब एक काम करता हूँ मॉलिक्यूल नंबर 11 में सेम स्ट्रक्चर बनाता हूँ, बट यहाँ पर है ना 2 नेगेटिव चार्ज डाल देता हूँ, नेगेटिव, ये भी कर चुके हम लोग नेगेटिव, तो अब बराबर देखोगे तो साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेशन देखते, पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा, सो यू हैव दिस पाई सिग्मा लोन पेयर पाई, सब ऑल्टरनेट आ रहा है। देखो सिग्मा के बाद लोन पेयर फिर सिग्मा आ रहा है, फिर सिग्मा के बाद लोन पेयर फिर पाई आ रहा है, ये सॉरी सिग्मा आ रहा है, फिर सिग्मा के बाद क्या आ रहा है पाई, फिर पाई के बाद सिग्मा आ रहा है, तो एवरीथिंग इज ऑल्टरनेट, मतलब प्रॉपर साइक्लिक कॉन्जुगेशन। काउंट करो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा ये भी पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए, जब ये कॉन्जुगेशन में जाएंगे रेजोनेंस में जाएंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये कंपाउंड क्या हो गया एरोमेटिक इन नेचर। देख लो ये भी एरोमेटिक था, ये भी एरोमेटिक बन गया इसके अंदर। क्लियर है? नाउ लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल देखते हैं मॉलिक्यूल नंबर 12। मैंने ऐसी ही साइक्लो लिया है बट सिर्फ एक ही पॉजिटिव चार्ज डाला इधर पे, देयर इज ओनली 1 पॉजिटिव चार्ज हियर, तो ये एक साइक्लिक है प्लेनर है, ओके इट इज साइक्लिक इन नेचर, इट इज प्लेनर इन नेचर, बट क्या कॉन्जुगेशन है देखते, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज सिग्मा, यहां तक के तो सही है, यहाँ क्या क्या सिग्मा रहे सर 2 सिग्मा साथ में आ गए, तो डायरेक्टली लिख लो इट इज नॉन एरोमेटिक, क्योंकि कॉन्जुगेशन मैच किया ही नहीं, तो ये एंटाई भी नहीं हो सकता, एरोमेटिक भी नहीं हो सकता, इट इज नॉट एरोमेटिक इन नेचर। क्लियर है? नाउ मॉलिक्यूल नंबर 13 लेते हैं, 2 पाई बॉन्ड्स सी लोन पेयर सर अपने क्या बना दिया है मैंने, देखो बराबर से लोन पेयर हो गया इसके अंदर। नाउ इन दिस मॉलिक्यूल सी प्रॉपर्ली देयर आर 2 लोन पेयर्स व्हिच विल पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन टू फॉर्म अ पाई बॉन्ड, तो ये साइक्लिक है प्लेनर है, क्या इसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन है देखते हैं सर, सिग्मा पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा लोन पेयर, सर सब ऑल्टरनेट है, प्रॉपर कॉन्जुगेशन है। अच्छा पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 2 2 4, फिर ये भी कन्वर्ट हो गए 5 6 7 8, सर इट हैज़ 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 4 लोन पेयर से आ जाएंगे और 4 पाई बॉन्ड से। 8 पाई इलेक्ट्रॉन किसको मैच करता है एंटाई एरोमेटिक, सर ये कंपाउंड हो गया एंटाई एरोमेटिक इन नेचर। क्लियर है? सो दिस इज एंटाई एरोमेटिक। तो इतने सारे मैंने एग्जाम्पल्स आपको दिए, एक और एग्जाम्पल इसमें डालते हैं हम लोग समझने के लिए, मॉलिक्यूल नंबर 14 डबल बॉन्ड, यहाँ पर मैं डाल दिया डबल बॉन्ड ओ, ये कंपाउंड बराबर से देखो तो इस साइक्लिक आपको दिखेगा, पर इस कंपाउंड में जब भी डबल बॉन्ड ओ आएगा आपको याद होगा पाई बॉन्ड कौन पुल कर लेगा ऑक्सीजन, और जैसे ही ऑक्सीजन पुल करेगा तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, वो ऐसा कुछ दिखाई देगा आपको पाई
O पे आ गया माइनस और यहाँ क्या आ गया प्लस। तो अब रिंग देखो, पाई सिग्मा पाई, देन यू हैव सिग्मा, देन यू हैव प्लस, देन यू हैव सिग्मा। तो सर बराबर ऑल्टरनेट आ रहा है, फिर उसके बाद में वापस पाई आता है। सो देयर इज ऑल्टरनेट। तो मतलब सर ये एक साइक्लिक है, प्लेनर है और ये साइक्लिक कॉन्जुगेशन भी है, बट इट हैज़ हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन किसको मैच करता है, एरोमेटिक। तो सर दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक इन नेचर। ओके, एक और एग्जाम्पल, लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल, मॉलिक्यूल नंबर 15। ये बार 7 कार्बन का हम लोग बनाते हैं। 1 2 3 हो गया, 4 5 6 7 कार्बन ऑल्टरनेट प्लेस किया, ठीक है। मॉलिक्यूल ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स आ गए इधर पे। अब यहाँ पर मैं प्लेस कर रहा हूँ अब पॉजिटिव चार्ज। देखते हैं ये है क्या, 7 कार्बन। तो पहले ये एक साइक्लिक है, ये एक प्लेनर है। कॉन्जुगेशन देखते हैं, पाई सिग्मा पाई सिग्मा, पॉजिटिव सिग्मा पाई सिग्मा। सर प्रॉपर ऑल्टरनेशन है तो इट हैज साइक्लिक कॉन्जुगेशन। हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 पाई बॉन्ड्स मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये कंपाउंड भी क्या हो गया, एरोमेटिक। इट्स एरोमेटिक इन नेचर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये प्लस को हटा देता हूं मैं। आई रिमूव दिस प्लस साइन and instead of plus sign I'll put a lone pair. Let's see what happen if I put a lone pair here. Okay, so एक lone pair मैंने डाल दिया, negative charge. Now if I count here cyclic planar conjugation देखते चलो। तो cyclic लिख देता हूँ, planar लिख देता हूँ, conjugation पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा, बच गए 2 सिग्मा साथ में नहीं है, बीच में लोन पेयर है, फिर पाई आ गया, फिर सिग्मा, मतलब ये पूरा साइक्लिक कॉन्जुगेशन है सर। अच्छा पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो तो 2 2 2 6। अच्छा ये भी जब रेजोनेंस में जाएगा तो ये भी पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। सो टोटल वी हैव 2 2 2 6 प्लस 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब इट इज एंटी aromatic in nature. So many examples you can solve easily. Then you can have a resonance के examples मैंने बताया था, फ्यूरान, थायोफीन, पायरोल, वो सब भी आप कंसिडर कर सकते हो। आपको याद होगा मैंने सिखाया था फ्यूरान ऑक्सीजन, ये लोन पेयर, एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये भी एरोमेटिक है। देन उसके बाद में मैंने आपको सिखाया था थायोफीन पायरोल, जिसमें अगेन ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जाता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, डबल बॉन्ड है ये। फिर मैंने आपको थायोफीन सिखाया था, थायोफीन इज समवॉट लाइक दिस, एस आ जाएगा इसमें, जिसमें एस का एक लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है कॉन्जुगेशन में टू फॉर्म 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑल दीज एग्जाम्पल्स हैव एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक. Please note down this example, very helpful by solving numericals, solving MCQs for organic. Guys, the last part of the classification of cyclic compounds is annulenes. Now, question is what is annuline. So first of all, annuline are carbocyclic, मतलब the entire cycle chain is made up of carbon atom only. And we will talk about even annulenes, मतलब even number of carbon atoms in it. तो इसमें even number of carbon atom होना चाहिए, and most important thing, it should have a कॉन्जुगेशन. आपको याद होगा कौन सा लिंकेज हम लोग ढूंढ रहे हैं, सिग्मा पाई लोन पेयर, सब कॉन्जुगेशंस ढूंढ रहे हैं हम लोगों को. इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बोसाइक्लिक, दीज आर एन्यूलीन्स. अच्छा एन्यूलीन्स को नेम कैसा करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन्वॉल्व इन इट. लेट्स सी द फर्स्ट टाइप ऑफ एन्यूलीन. सपोज मैंने ये एक एन्यूलीन बनाया है, बराबर देखना, ये आपने देख चुके एग्जाम्पल. नाउ इट हैज 4 कार्बन एटम, इवन है, कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा, ओके. कार्बोसाइक्लिक, यस सर, ओनली मेड अप ऑफ कार्बन एटम. सो 4 कार्बन है तो इट विल बी कॉल्ड एज ब्रैकेट 4 एन्यूलीन. इसका एक्चुअल नेम क्या होगा, साइक्लोब्यूटा 1,3-डाइन, जो मैंने पहले लिखा था. अच्छा इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है सर, इसके अंदर है 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड है. तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक, मतलब ये फर्स्ट एन्यूलीन आपका एंटी एरोमेटिक है. दूसरा
6 कार्बन, द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल बेंजीन, तो बेंजीन इज रिटन एज 6 एन्यूलीन, बराबर कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कार्बोसाइक्लिक है, सब कुछ है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब ये एरोमेटिक है, तो 6 एन्यूलीन एरोमेटिक है, 4 एन्यूलीन एंटी एरोमेटिक है, ये याद रखने का हम लोगों को। अच्छा 6 के बाद हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं 8 एन्यूलीन्स का, 4 5 6 7 8 कार्बन एटम्स एन्यूलीन का। सो दिस इज 8 एन्यूलीन, इट हैज़ ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ सिग्मा एंड पाई, तो इट हैज़ 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आप इसको बोलेंगे सर इट इज़ एंटी एरोमेटिक, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक भी नहीं है। क्यों? रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेन रिपल्शन यू कैन से, द मॉलिक्यूल इज नॉट प्लेनर, वो प्लेनर से हट जाता है। और आपको पता है एंटी एरोमेटिक के लिए प्लेनर होना जरूरी है, एरोमेटिक के लिए भी प्लेनर होना जरूरी है। और अगर वो प्लेनर नहीं होगा, सारे एटम एक ही प्लेन में नहीं आएंगे, तो उसको हम लोग नॉन एरोमेटिक बोलते हैं। सो 8 एन्यूलीन में ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं होता, बल्कि ये एक टप शेप मॉलिक्यूल बनता है विच हैज ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स इन इट बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेन, टप शेप। अब टप शेप तो प्लेनर नहीं होता, मतलब डायरेक्टली 8 एन्यूलीन्स बन गया नॉन एरोमेटिक, याद रखना C8 नॉन एरोमेटिक है। सिमिलरली C10 एन्यूलीन, C10 एन्यूलीन जिसको हम लोग ऐसा बना सकते हैं, बराबर देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मैंने C10 एन्यूलीन बनाया। ओके ना, इसके अंदर कॉन्जुगेशन देखो मैं प्लेस कर रहा हूँ, पाई सिग्मा, सॉरी ये पाई हो गया, सिग्मा पाई, देखो पाई इधर पे आ गया, ऑल्टरनेट सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, मतलब ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड है, मतलब कॉन्जुगेशन है। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज 10 एन्यूलीन, बट अगेन ये एक नॉन प्लेनर है बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेन, जिसके वजह से ये कंपाउंड भी बन जाता है नॉन एरोमेटिक। तो C8 नॉन एरोमेटिक है बिकॉज वो नॉन प्लेनर हो जाता है, C10 भी नॉन प्लेनर है तो नॉन एरोमेटिक। नाउ जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन रिमेंबर, C12 अगर C12 आ गया, 12 एन्यूलीन, तो 12 एन्यूलीन का अगर क्वेश्चन कभी पूछा फैक्चुअल क्वेश्चन में, तो रिमेंबर इट इज वीकली एंटी एरोमेटिक। इसके रीज़न जानना ज़रूरी नहीं है इसमें, बिकॉज ऑफ द शेप एंड ऑल। 6 अगर C14 आ गया, तो C14 मतलब 14 कार्बन के एन्यूलीन है, तो इट इज वीकली एरोमेटिक इन नेचर। तो याद रखना C12 वीकली एंटी एरोमेटिक है और C14 वीकली एरोमेटिक है। C16 आ जाएगा नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल, तो इट इज डायरेक्टली नॉन एरोमेटिक। और अगर C18 आ गया, दैट इज 18 एन्यूलीन्स, टोटल 18 कार्बन एटम, तो दिस इज एरोमेटिक। सो यू हैव C6 एरोमेटिक, C18 एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, वीकली एरोमेटिक C14 बोल सकते हैं हम लोग। एरोमेटिक में एंटी एरोमेटिक के देख लो कैसे है, 2 एग्जाम्पल्स है, बाकी C8 C10 C16 ये सब कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं? नॉन एरोमेटिक में आ रहे हैं। ओके गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट एन्यूलीन्स। हम लोगों ने साइक्लिक कंपाउंड में डिस्कस कर लिया, व्हाट आर एलिसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, व्हाट आर एलिसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, व्हाट आर एरोमेटिक, बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, पूरा एरोमेटिक देख लिया। व्हाट आर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, हाउ विल यू डिफरेंशिएट देम विद एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। स्टेबिलिटी फैक्टर में सबसे ज़्यादा स्टेबल एरोमेटिक होता है, फिर नॉन एरोमेटिक होता है, फिर एंटी एरोमेटिक होता है। ओके, एंड द लास्ट पार्ट इज अबाउट एन्यूलीन्स विच हैज़ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, बट एन्यूलीन्स में कौन से एरोमेटिक है वो मैंने आपको बता दिया है, एंटी एरोमेटिक वो भी बता दिया है, नॉन एरोमेटिक भी बता दिया है आपको। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड द एंटायर लेक्चर, मेक नोट ऑफ एवरीथिंग।
फिर हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन में जाएंगे ऑर्गेनिक के। टिल देन टेक केयर, बाय।